हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यस स्टेट दोस्तों, मैं कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलाता हूं। प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उसमें मैं एमएस ऑफिस का आज 5वां पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले एमएस ऑफिस के ही 4 पार्ट आ चुके हैं दोस्तों, उसको आप प्लीज वॉच करिए। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, द शॉर्टकट की फॉर द ओपन एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन विंडो इज। विंडो में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस एस होती है, कंट्रोल प्लस ओ होती है, कंट्रोल प्लस वी होती है, कंट्रोल प्लस सी होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों? इसमें कंट्रोल प्लस वी होती है। सभी के बारे में जानिए। देखिए, ये सेव के लिए यूज हुआ करता है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए यूज हुआ होता है, और कंट्रोल प्लस सी दोस्तों कॉपी करने के लिए यूज होता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू द व्यू टैब ऑफ एमएस वर्ड 2019। एमएस वर्ड 2019 के व्यू टैब पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? व्यू टैब पे जाने के लिए बोला है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है, आल्ट प्लस डब्ल्यू है, कंट्रोल प्लस सी है कि कंट्रोल प्लस एस है? कौन सा सही है? तो दोस्तों आल्ट प्लस डब्ल्यू इसका सही होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2019 की बात हो रही है। यहीं पे देखिए कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी होता है दोस्तों। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। ये सब बिल्कुल से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following operations adds content from the clipboard to your Word document? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में जोड़ता है? कॉपी, पेस्ट, कट, हाइफनेशन, कौन सा जोड़ता है दोस्तों? ये चीज आपको बताता है। क्लिपबोर्ड से जो जोड़ता है वो जोड़ता है दोस्तों पेस्ट जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? पेस्ट जोड़ता है। देखिए किस तरीके से, जैसे किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में कंटेंट ऐड या जोड़ने के लिए हमें पेस्ट ऑपरेशन का प्रयोग किए। बहुत कंफ्यूजन ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। उपयोग किया जाता है पेस्ट फंक्शन द्वारा क्लिपबोर्ड में मौजूद डाटा को किसी भी डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए उपयोग होती है। यही अगर हम बात करें हाइफनेशन वगैरह के, तो ये एक चिन्ह होता है, और ये तो कॉपी करने के लिए ही होता है। आप जानते हैं कॉपी में क्या होता है दोस्तों कि जहां से आप कॉपी करेंगे ये भी रहेगा, और जहां पेस्ट करेंगे वो भी रहेगा। कट में दोस्तों जहां से आप उठाएंगे वो खत्म हो जाएगा, और जहां पे पेस्ट करेंगे वहां पे रहेगा। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री डिजाइंड फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट एंड कलर स्कीम? टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अ टेम्पलेट है, अ प्रेजेंटेशन है, अ स्लाइड है कि नन ऑफ दीज है? बताइए। टेक्स्ट और रंग की बात कर रहा है तो सबको पहले ध्यान से समझ लिया करिए, उसके बाद ही ऑप्शन में इसमें लगाना है। तो वो दोस्तों आता है टेम्पलेट के अंदर। देखिए टेम्पलेट हुआ, देखिए 3 चीज, टेम्पलेट की बात करता हूं, टेक्स्ट की बात करता हूं, ठीक है, कलर की बात करता हूं, ठीक है। कलर, ये सब मतलब कि एक तरीके से कहिए कि एक प्री डिजाइंड फॉर्मेट होते हैं। लेकिन टेम्पलेट जो होता है, हाँ टेम्पलेट को दोस्तों .POTX फाइल के रूप में इसे सेव किया जाता है। ये भी बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज इन एमएस वर्ड टू चेंज द फॉन्ट? एमएस वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी मतलब शॉर्टकट की उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एफ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ करते हैं, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एफ करते हैं कि कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ करते हैं? बताइए। क्वेश्चन को सही से पहले पढ़िएगा कि विच शॉर्टकट की इज यूज इन एमएस वर्ड टू चेंज द फॉन्ट। फॉन्ट को चेंज करने की बात कर रहा है, सॉरी।
तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। यही होता है जो फॉन्ट को चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट टैब स्टॉप इन वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्पॉट है? सेंटर है, राइट है, लेफ्ट है कि डेसिमल है? बताइए। डिफॉल्ट टैब स्पॉट की बात किया है तो डिफॉल्ट टैब स्पॉट आप जानते हैं कि लेफ्ट साइड में होता है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप हरदम और हरदम दोस्तों बायां तरफ होगा, ठीक है, बायां तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब इज यूज फॉर। संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब के लिए प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस टैब के लिए मूव फॉरवर्ड थ्रो द टैब्स, मूव बैकवर्ड थ्रो द टैब्स, मूव फॉरवर्ड थ्रो द ऑप्शन, मूव बैकवर्ड थ्रो दी ऑप्शन। कौन सा सही है इसमें? कौन सा सही है बताइए दोस्तों। तो इसका दोस्तों मूव बैकवर्ड थ्रो दी ऑप्शन वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? मूव बैकवर्ड थ्रो दी ऑप्शन, यही सही होगा दोस्तों। इसका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसने पूछा है शिफ्ट प्लस टैब, इसकी बात ये किया है। शिफ्ट प्लस टैब की जब बात करेगा तब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड द स्पेशल सिंबल्स नॉट फाउंड ऑन कीबोर्ड कैन बी फाउंड इन। वर्ड में विशेष प्रतीक जो कीबोर्ड पर नहीं मिलते उन्हें यहां पाया जा सकता है। बोथ इक्वेशन एंड सिंबल में, कि इक्वेशन में, कि नन ऑफ दीज में, कि सिंबल में। बताइए कौन सा सही है? इसका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इक्वेशन में भी पाया जाता है और वो सिंबल में भी पाया जाता है। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि स्पेशल का नाम तो ही स्पेशल सिंबल, ठीक है, तो इक्वेशन और सिंबल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a character that is the raise above the baseline and is smaller is known as। कोई अंक या अक्षर बेसलाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। आउटलाइंड, रेज्ड, सुपर स्क्रिप्ट कि सब स्क्रिप्ट। बताइए क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है? देखिए पहले क्वेश्चन को मैंने बताया कि सही तरीके से पढ़ा करिए, उसके बाद आंसर दिया करिए। करेक्टर दैट इज द रेस एबव द बेस लाइन, मतलब जो भी होगा, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? ये इससे ऊपर गया और ये छोटा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अगर हम कहेंगे मैं H2 लिख देता, देखिए ये बेस लाइन से यहां पे ये छोटा है तो इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड डैश अलाउ द यूजर टू टाइप द टेक्स्ट डायरेक्टरी इनसाइड इट। ठीक है, एमएस वर्ड में डैश उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति देता है। केवल प्रिंट कॉल लोड्स होता है और नंबर ओनली होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा ये पहले देखना है। कॉल आउट से दोस्तों ये, ठीक है, मैं इसको सही से मैच नहीं करा पाया, आई एम सॉरी। ठीक है, एमएस वर्ड में डैश उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति देता है, तो वही दोस्तों ये कॉल आउट ही देता है। ठीक है, कॉल आउट, देखिए एमएस वर्ड में कॉल आउट एक अगर कहा जाए तो ज्योमेट्री आकार का होता है। किस तरीके के? इस तरीके आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके बना रहता है, ज्योमेट्री आकार का होता है। तथा एमएस वर्ड कॉल आउट को बनाने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? इंसर्ट टैब का।
इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मेकिंग द सेलेक्टेड टेस्ट सुपर सबस्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड। अभी इसके प्रीवियस में सुपर स्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया था, अब सब स्क्रिप्ट पूछा गया है। देखिए एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेस्ट किए गए शब्द को सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, कंट्रोल प्लस इक्वल, पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। कंट्रोल प्लस निगेशन नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस निगेशन नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, कंट्रोल प्लस इक्वल। देखिए अगर हम सब स्क्रिप्ट की बात करते हैं, ये वाला कंट्रोल प्लस इक्वल तो सब स्क्रिप्ट के लिए है। यहीं पे अगर हम सुपर स्क्रिप्ट की बात करें तो सुपर स्क्रिप्ट में दोस्तों हमें यूज करना पड़ता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ये किसके लिए होता है? ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए ये होता है। नेक्स्ट, इन वर्ड यू कैन क्रिएट बुलेट विथ, वर्ड में आप इसके साथ बुलेट लगा सकते हैं। नंबर्स के रोमन नंबर, ऑल ऑफ दिस की लेटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा केवल इसमें ध्यान देना है कि लेटर को ऊपर होना चाहिए था, ऑल ऑफ दिस को नीचे होना चाहिए, लेकिन इसका ऑप्शन सी सही जा रहा है। सभी में हम यूज कर सकते हैं। लेटर में देखिए ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं ना, स्मॉल ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं। रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऐसे लिख सकते हैं ना। उसी तरीके नंबर में 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये सब का हम बुलेट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन यू डिफाइन अ न्यू बुलेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अवेलेबल। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? इंक होता है, म्यूजिक होता है, सिंबल होता है कि वीडियो होता है? तो उसमें दोस्तों सिंबल आता है, इंक म्यूजिक ये सब नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फीचर ऑफ एमएस वर्ड हेल्प टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड की सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। वर्ड आर्ट होती है, स्केलिंग होती है, कि बुलेट एंड नंबरिंग होती है, कि वर्ड रैप होती है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बुलेट और नंबरिंग होता है। ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट में सूची बनाने के लिए हम बुलेट और नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल व्हेन यू डिफाइन अ न्यू बुलेट। एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? अब नहीं पूछा है तो नहीं के सेंस में आपको आंसर देना पड़ेगा। टेक्स्ट होता है, पिक्चर होता है, फॉन्ट होता है कि सिंबल होता है? तो दोस्तों टेक्स्ट नहीं होता। देखिए पिक्चर भी आपको मिल जाएगा, सिंबल भी मिल जाएगा, फॉन्ट भी मिल जाएगा, लेकिन आपको टेक्स्ट नहीं मिलता है इसमें। नेक्स्ट, वी कैन एम्फसाइज टेक्स्ट इन वर्ड यूजिंग। हम वर्ड में किसका उपयोग करके शब्द पर जोर दे सकते हैं? वर्ड रैप का प्रयोग करके, इंडेंटेशन का प्रयोग करके, कि हाईलाइट का प्रयोग करके, कि ऑल ऑफ दीज का प्रयोग करके? बताइए किसका प्रयोग करके? तो दोस्तों जाहिर सी बात है हाईलाइट्स का प्रयोग करके हम उस पर जोर दे सकते हैं ना। हाईलाइट तो आप जानते हैं ये कि हाईलाइट क्या होता है, किसी वर्ड को हाईलाइट करते रहिए, एक हल्के कलर से उसको रंग देना ही हाईलाइट होता है। आगे देखिए, स्टडी द स्क्रीन शॉट गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्क्रीन का अध्ययन करें। टू डिस्प्ले द नंबर लाइक द 25 द यूजर नीड्स टू यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन।
25 जैसे नंबर को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगकर्ता को निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए, स्ट्राइक थ्रो का, सुपर स्क्रिप्ट का, डबल स्ट्राइक थ्रो का, कि सब स्क्रिप्ट का। बताइए कौन सा सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर हम देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इसको डिस्प्ले द नंबर लाइक 25 द यूजर नीड टू व्हिच यूज द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक, तो इसमें दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें करेंगे हम सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग। ठीक है, स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, जैसे कोई वर्ड लिखा है, स्ट्राइक थ्रो में एक लाइन से इसको काट दिया जाता है, बीच से काटे। जैसे मैं देखिए यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में स्ट्राइक थ्रो करूं तो ये इसको हम ऐसे काट देंगे। ठीक है, डबल स्ट्राइक थ्रो में दोस्तों इसको डबल लाइनिंग से काट दिया जाता है। समझ में आया। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट तो होता है दोस्तों, जैसे एक्स स्क्वायर है सुपर स्क्रिप्ट है, और वहीं पे सब स्क्रिप्ट जैसे H2 लिख दीजिए, ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड 2019 which of the following is not a part of the table of content group under the reference टैब। MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा रेफरेंस टैब के तहत टेबल ऑफ कंटेंट समूह का हिस्सा नहीं है। अपडेट टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट, क्रॉस रेफरेंस की ऐड टेक्स्ट। बताइए कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं पूछा है तो नहीं में ही आपको आंसर देना होता। क्रॉस रेफरेंस नहीं होता है दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए दोस्तों इस वाले सेट पे। देखिए MS वर्ड 2019 की बात किया है, जिसमें रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ कंटेंट के तहत क्रॉस रेफरेंस समूह नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस समूह जो है वो इंसर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत ये आता है, टैब भी लिख दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट स्टेप फॉर द क्रिएटिंग अ टेबल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप टेबल बनाने के लिए गलत है, गलत पूछा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, सेलेक्ट टेबल, यही मुझे गलत लग गया। ठीक है, आगे भी पढ़िए। क्लिक ऑन द इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, ड्रा टेबल, ये तो सही है। क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, इंसर्ट टेबल, ये भी सही है। क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, मूव द कर्सर ओवर द ग्रिड टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा इसमें नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि पहला जो है नहीं सही है। ठीक, अगर मैं इसको डिफॉल्ट रूप से सोचूं तो ये इस तरीके कुछ हो सकता है। क्लिक ऑन इंसर्ट, ठीक है, क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, क्लिक ऑन टेबल और सेलेक्ट टेबल। ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। और देखो तीनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, तीनों मैच कर रहे हैं। ये वाला होगा, ये वाला, बी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही और डी ऑप्शन सही। ठीक है, क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल और सेलेक्ट टेबल, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्टरनेट रोज ऑफ अ टेबल are to be the shared in different color in a word document, which of the following option will be used। यदि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की वैकल्पिक पंक्तियों को अलग अलग रंगों में छायांकित किया जाना है तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट रो, बाइंडेड रो, कलर रो, स्प्लिट रो।
कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बैंडेड रो। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल स्टाइल का एक भाग टेबल के अंदर बैंडेड सेट करने का विकल्प है, या आपको टेबल के प्रत्येक रो पे अगर कहा जाए तो अपने आप चलता हुआ छायांकित सेट करने की अनुमति देता रहता है। यदि आप वैकल्पिक पंक्तियों को रो को अलग अलग रंगों में छायांकित करना चाहते हैं तो टेबल स्टाइल ऐसा करने का एक तेज और आसान तरीका आपको मिल सकता है, इसलिए बैंडेड रो इसका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।